राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने की अध्याय 27 की कथा का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण जी बोले, तदंतर यम की आज्ञा पालन करने वाले प्रेतपति ने सब नरक दिखाने की इच्छा से धनेश्वर को ले जाकर कहा। प्रेतपति बोला, हे धनेश्वर, ये जो भयानक नरक है इन्हें देखो, जिनमें पाप करने वाले मनुष्य यमदूतों द्वारा पचाए जाते हैं। भयानक दर्शन वाला यह तप्त बालुक नरक है, जिसमें अंत समय में जली देह वाली पापी चिल्ला रहे हैं। बलि वैश्वदेव के अनंतर अर्थात भोजन के समय क्षुधा से पीड़ित आए हुए अभ्यागत का जो मनुष्य पूजन नहीं करते, वे यहाँ नरक में अपने कर्म द्वारा पचाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और क्षत्रियों का जो पैर से ताड़न करते हैं, वे मनुष्य जरे हुए पांवों वाले हैं। नरकों के 6 भेद हैं, यह नाना प्रकार के पापों से मिलते हैं। अंधता मित्र नाम का यह दूसरा बड़ा नरक है। देखो, सुई के समान और घोर मुख वाले तमोतप्त आदि कीड़ों द्वारा पापी मनुष्यों की देह भेदन की जा रही है। यह नरक भी 6 प्रकार का है। पराई मर्म के भेदन करने वाले पापी कुत्ते, गीद आदि पक्षियों द्वारा पचाए जाते हैं। तीसरा यह कृकच नाम का घोर दर्शन नरक है, जिसमें पापी मनुष्य कृकच अर्थात आरा द्वारा चीरे जाते हैं। यह कृकच नाम का नरक भी असीपत्र वनादिक भेद से 6 प्रकार के हैं। इसमें जो मनुष्य स्त्री पुरुष आदि का वियोग करा देते हैं, वे पचाए जाते हैं। जो प्यारी वस्तु तथा औरों से वियोग कराते हैं, वे मनुष्य भी इसमें पचाए जाते हैं। असीपत्र अर्थात खड़गों द्वारा काटे और भेड़िए के भय से भागे एवं चिल्लाते हुए पापी मनुष्य यहाँ पचाए जाते हैं। अर्गल नाम का एक यह महाघोर चौथा नरक है। देखो, नाना प्रकार की फांसियों से बांधकर यमदूत पापियों को ताड़ना दे रहे हैं। इसके भी 6 भेद हैं। कूट शालमली नाम के इस 5वें नरक को देखो, इसमें अंगारों के समान सेमल के कांटे हैं। इसमें पराई स्त्री रथ, पराया द्रोह करने वाले और पराया द्रव्य लेने वाले पापी यम की यातनाओं द्वारा 6 प्रकार से पचाए जाते हैं। रक्त पुए अर्थात जिसमें रुधिर और पीप भरा है, ऐसा इस 6ठे उल्बण नामक नरक को देखो, जिसमें पापी मनुष्य नीचे मुंह करके लटकाए जाते हैं। यहाँ अभक्ष्य वस्तुओं को खाने वाले, निंदा तथा चुगली करने में तत्पर पापी मर्दन किए जाने वाले बड़े भयानक शब्द कर रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि भेद से 6 प्रकार का है। घोर दर्शन वाला यह 7वां कुंभीपाक नरक है। हे धनेश्वर, यह तेल आदि वस्तुओं के भेद से 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी नरों को यमदूतों के द्वारा दंड दिए जाते हैं, अर्थात तेल आदि में औटाए जाते हैं। हजारों वर्ष पर्यंत इनमें प्राणी यम की यातनाओं को भोगते हैं। अब 42 भेद वाले रौद्र नरक को देखो। बिना कामना के जो पाप होता है वह सूखा कहलाता है, और जो कामनाओं से पाप होता है वह आर्द्र अर्थात गीला पाप कहा जाता है। ऐसे गीले और सूखे के भेद से पाप 2 प्रकार के होते हैं।
नरकों के कुल 84 पृथक पृथक भेद हैं। अप्रकीर्ण, पांकेत्य, मलिनिका, जाति, भ्रमशंकर, उपपातक, अति पाप तथा महापाप, ये 7 प्रकार के पाप हैं। इन सातों के करने पर प्राणी 7 नरकों से बचाए जाते हैं। तुम्हारा जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों से संसर्ग हुआ था, उसी के पुण्य समूह से पाप नरक दूर चले गए हैं। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसे नरकों को दिखाकर प्रेतपति उस धनेश्वर को यक्षों के लोक में ले गए और यह यक्षों का स्वामी हुआ। धनेश्वर धन यज्ञ इस नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ। उसके नाम से अयोध्या में विश्वामित्र ने तीर्थ बनाया था। ऐसा प्रभाव वाला यह कार्तिक मास मुक्ति को देने वाला और मुक्त करने वाला है, क्योंकि अनेक पापों को करने वाले भी मनुष्य कार्तिक व्रत करने वाले के दर्शन से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी के साथ अध्याय 27 की कथा का समापन होता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, कैसे करते हैं तुलसी आवाहन, इसके हम आपको भी बताते हैं कि तुलसी आवाहन कैसे करना चाहिए। तुलसी माता में दीपक जलाने के बाद तुलसी माता से विनती करनी चाहिए। तुलसी वृक्ष में देवी तुलसी की नित्य सन्निधि रहती है, अतः वहाँ आवाहन की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिमा में इस प्रकार आवाहन करना चाहिए, हे देवी, हे तीनों लोकों की माता, हे समस्त लोकों को पावन करने वाली, हे वर प्रदान करने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी, आप मुझ पर प्रसन्न हो और इस मूर्ति में पधारें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जय जय श्री राधे श्याम।